गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करते हैं वर्कशीट नंबर 73 फॉर द डे 28 सितंबर। ये है 6, 7 और 8 की कॉमन वर्कशीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वर्कशीट में क्या करना है? समय बहुत कीमती है। अरे वाह, ये तो वर्कशीट समय पर है। हम आज घड़ी देखना सीखेंगे, घड़ी में समय क्या हो रहा है वो बताना सीखेंगे, और साथ ही साथ एक अच्छी हैबिट भी हम यहाँ डेवलप करेंगे कि हमें पंक्चुअल रहना चाहिए और अपने सारे काम समय पर करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय बहुत कीमती है। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं। काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है। आओ हम समय संबंधित और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होगी कि 1 घंटे में बेटा 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं। तो पहले 1 घंटा होगा, फिर 1 घंटा जो है वो 60 मिनट से मिलकर बना हुआ है और 1 मिनट 60 सेकंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हमारा पूरा दिन जो है वो 24 घंटे का होता है और 12-12 घंटे का उसमें पार्टीशन होता है। वो कैसे? बच्चों आपको पता ही होगा, जब 24 घंटे दिन में होते हैं तो घड़ी जो है वो 12 घंटे तक की क्यों होती है? तो वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ 12 घंटे का दिन कहलाता है और 12 घंटे का रात कहलाती है। तो यहाँ 12 घंटे के अंतर के लिए हम क्या करते हैं? एएम और पीएम। तो सुबह के लिए जो सुबह दिन का टाइम होता है वो एएम यूज़ करते हैं हम, और जो रात का टाइम होता है उसके लिए हम पीएम करते हैं यूज़। तो 12 घंटों के लिए हम एएम यूज़ करते हैं और 12 घंटों के लिए पीएम यूज़ करते हैं। तो ये टाइम कब से कब रहेगा? दिन और रात वाला। तो बेटा हमारा जो रात होती है वो शुरू होती है 12:01 और दिन के 11:59 तक के समय को हम एएम यूज़ करते हैं, और दिन के लिए 12:01 से रात के 11:59 तक के समय को हम पीएम लगाते हैं। लेकिन जैसे ही रात को 12 बजते हैं, 12:01 हो जाता है, तो हम उसको समझते हैं कि वो एएम हो गया है। ओके। जैसे सुबह का टाइम जो होगा, सुबह के टाइम में अगर 6 बजे हैं तो हम 6 एएम लिखेंगे। ओके। और अगर शाम के 6 बजे हैं तो हम 6 पीएम लिखेंगे। समझ आया आप सभी को? तो आगे बढ़ें। समय समय को बताना है। अगर सुबह के 4 बजे हैं तो हमने अभी सीखा कि हम 4 सुबह के बजे हैं तो उसको एएम से शो करते हैं। अब अगर सुबह के 9 बजे हैं तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? सुबह के 9 बजे हैं तो एएम ही तो लगाएंगे। अब आती है बात शाम 7 बजे की। अगर शाम के 7 बजे हैं तो 7 तो बज गए, हम इस तरीके से टाइम लिखते हैं ना। लेकिन अगर शाम के टाइम बताना है तो हम पीएम यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि एएम और ये पीएम ये हैं क्या। तो बेटा एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन। इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी वर्कशीट में नहीं दी है, ये एडिशनल मैं आपको बता रही हूँ। तो एएम का मतलब होता है, हम स्मॉल में भी लिखते हैं कैपिटल में भी लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं एंटी मेरिडियन। और इसमें क्या मतलब होता है कि ये सुबह सुबह का टाइम है, यानी कि ये मेरिडियन से पहले का समय है, दोपहर से पहले का समय है। और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, क्योंकि पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ठीक है। तो पोस्ट मेरिडियन का मतलब क्या होगा कि बाद का, दोपहर के बाद का समय। दोपहर का बाद का समय यानी कि 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद हम पीएम लगाना शुरू कर देते हैं। और सुबह का जो टाइम होता है उस सारे समय में हम क्या लगाते हैं? एएम लगा देते हैं। तो अभी इंटरेस्टिंग सी आपको ये वर्कशीट दी है और आप देखना बहुत इसको इंटरेस्टिंगली करने वाले हो। तो नीचे कुछ काम लिखे गए हैं और आप ये समय किस समय करते हो ये काम, उसको आपने इस घड़ी में शो करना है बेटा। तो सबसे पहले जो समय बताना है सुबह जागने का समय। तो आप सुबह कितने बजे उठते हैं? तो आप सुबह 6 बजे उठते हैं शायद। तो 6 बजे उठते हैं तो उसके लिए आपको जो मिनट वाली सुई जो कि छोटी होती है उसे हम यहाँ दिखाएंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए ना। देखिए 6 बजे तो छोटी सुई इस पर आ जाएगी और जो लंबे वाली सुई होती है वो आ जाएगी 12 पर। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। मेरी एरो अगर आपको टेढ़ी मेढ़ी लग रही हो तो आपको टेढ़ी नहीं करनी है, आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल सीधी एरो लगानी है, क्योंकि 6 शार्प टाइम हुआ है तो ये बिल्कुल सीधी 6 पर आएगी। और ऊपर वाली जो है, जो लंबे वाली सुई होती है, जो हमारी मिनट वाली सुई होती है, वो 12 पर एग्जैक्टली आएगी। ठीक है। तो अगर आप सुबह 6 बजे उठते हो तो आप ऐसे टाइम दिखाएंगे इसमें। अगला जो है
कि भाई खेलने का समय, अगर आप खेलने शाम को जाते हो, है ना, तो शाम को मान लीजिए आप 5 बजे जाते हैं, तो 5 बजे जाते हैं तो बेटा 5 बजाने पड़ेंगे घड़ी में। तो स्मॉल वाली जो सुई होती है, जो हमारी घंटे वाली सुई होती है, उसको हम लगा देंगे 5 पर, और जो मिनट वाली है, लंबे वाली जो सुई है, उसको लगा देंगे बेटा 12 पर। समझ आया आप सभी को? तो 5 बजे जो है आपका खेलने का समय है, उसे आप यहाँ लिख भी देंगे कि मैं 5 बजे जाता हूँ खेलने। और कौन से वाले, AM PM तो बताना पड़ेगा ना, तो PM लिखेंगे यहाँ। ओके। इसी तरीके से जब सुबह उठते हैं तो वो 6 बजे का टाइम होता है, तो वो सुबह का है, AM लिखेंगे इसमें। अगली जो घड़ी है, अगला जो टाइम बताना है, वो है घर में पढ़ाई करने का समय। तो अगर आप, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वैसे आप कितने बजे पढ़ाई शुरू करते हो? स्कूल से घर जाने के बाद आप सपोज़ 4 बजे पढ़ाई शुरू करते हो, 4 PM, यानी कि शाम को 4 बजे। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपना टाइम बता सकते हो, मैं तो आपको हिंट दे रही हूँ ना। तो 4 बजाओगे कैसे घड़ी में? तो बेटा छोटी सुई जो है वो आएगी 4 पर। आपको बिल्कुल करेक्ट बनाना है, मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है बेटा, ये भी यहाँ सीधा पॉइंट बनेगा। तो स्मॉल वाली आएगी 4 पर, और बड़े वाली कहाँ आएगी? 12 पर। 12 वाली जो सुई है, जो लंबे वाली सुई होती है, वो मिनट बताती है, और जो छोटे वाली सुई है वो घंटे बताती है कि अभी 4 बजे हैं या 5 बजे हैं, है ना। अब जो अगला टाइम है कि परिवार के समय आप वक्त किस टाइम बिताते हैं, तो आप शाम को, जैसे पापा भी होते हैं घर पे, मम्मी भी हैं, तो उसी टाइम बिताते होंगे ना। तो हम सपोज़ करिए, हम इसमें टाइम लिख देते हैं शाम के 7 बजे। ठीक है, और शाम के हैं तो PM ज़रूर लिखना, भूलना मत। और अब हम बताते हैं कि घड़ी में 7 कैसे बजेंगे। तो छोटे वाली सुई आएगी 7 पर, और लंबे वाली सुई आएगी 12 पर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे भी हमें एक और एक्टिविटी दी गई है, जिसके अंदर आपको 4 घड़ियां दी गई हैं, और आपसे पूछा गया है उपरोक्त घड़ी ABCD, ये जो ऊपर दी गई घड़ियां हैं ABCD, इसमें अंकित समय से संबंधित निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 2:30 किस घड़ी में बजे हैं। अब 2:30 कैसे पता चलेगा? तो बेटा 2:30 का मतलब होता है 2 और आधा घंटा अलग से, ये पूरा टाइम होता है 2:30। तो यानी कि 2 बजकर आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट। तो 2:30, ये कौन सी घड़ी में बजे हैं, ये आपको पहचानना है और उत्तर बताना है। तो आप लिखेंगे कि D घड़ी में कितने बजे हैं बेटा? 2:30 बजे हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप, ये जो छोटे वाली सुई है वो 2 के आसपास है, बल्कि वो 2 और 3 के बीच में है। 2 और 3 के बिल्कुल बीच में इसलिए होगी क्योंकि अभी एग्जैक्टली आधा घंटा बीता है, तो वो 2 और 3 के बीच में आ जाएगी, और जब 3 बजने वाले होंगे वो धीरे धीरे 3 तक आते आते बिल्कुल 3 पर दिखाई देगी। घड़ी B में कितने बजे हैं? अब B वाली जो घड़ी है, इसमें कितने बजे हैं बेटा? तो इसमें 12 बजे हैं। ठीक है, 12 बजे हैं। अब इसमें हमें ये तो नहीं पता कि सुबह के बजे हैं और रात के बजे हैं, क्योंकि घड़ी से हमें ये नहीं पता चलता कि वो सुबह का टाइम दिखा रही है या रात का। तो हम अभी यहाँ लिखेंगे कि पूरे 12 बजे हैं। किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे और 45 मिनट बाकी हैं? तो 2 घंटे और 45 मिनट 12 बजने में बाकी हैं, तो वो कौन सी घड़ी है? वो C है, क्योंकि अभी उसमें कितना टाइम हुआ है? उसमें 9:15 हुए हैं। 9:15 का मतलब क्या होता है कि 9 से आगे 1.25 मिनट और हो गई हैं, इसका मतलब 15 मिनट और हो गई। तो 9 तो बज गए थे पूरे, लेकिन आगे 15 मिनट भी और हो गई हैं। तो इस तरीके से वो 3 पे आ गई, और 3 पर आने का मतलब क्या है? 15 मिनट। आपको पता है ना कि यहाँ 5 का पहाड़ा चलता है, 5 का टेबल। तो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ आएगा 5, 10, 15, 20, 25, और 6 पर 30 होता है। इसी तरीके से पूरा टेबल चलता है आपका घड़ी में। फिर है 7:45 कौन सी घड़ी में बजे हैं, या 7:45 का अर्थ क्या है ये बताना है। तो 7:45 का अर्थ होता है कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। 7:45 यानी कि 8 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं हैं, और 15 मिनट बाकी हैं। तो इसका मतलब ये घड़ी A में दिखाया गया है ये समय, और यहाँ आप देख सकते हो छोटी तो 7 पर है, और जो बड़े वाली सुई है वो है 9 पर। इसका मतलब 7:45 हुए हैं। तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे 7:1 सेकेंड, यहाँ लिखेंगे 7:45, 45 मिनट। तो 7:45 का मतलब होता है कि 8 बजने में भी 15 मिनट बाकी हैं। आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, इसको अपने शब्दों में लिखें। तो इसमें आप लिख सकते हो कि मैंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है,
जिसके अनुसार मैं अपने सारे काम समय पे करती हूँ या करता हूँ। और योजना बनाकर काम करने से तो मेरे सारे काम मैं अच्छे से कर पाता हूँ। ओके बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इसको अपनी कॉपी में करिए और अपनी मैम को सबमिट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।